खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। और प्रोग्राम किंगडम टॉक लेकर पास्टर जस्टिन आपकी खिदमत में हाजिर है बिलीव टीवी पर। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदाए कुद्दूस, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो है, जो था, जो आने वाला है। तू क्रिएटर है, तू सेवियर है, तू बचाने वाला है और तू छुड़ाने वाला है और जल्द दोबारा आने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी। आज के दिन हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे वेलकम कहते हैं, जबकि तेरी पैदाइश को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। यूं ये दुनिया में वाहिद पैदाइश है जो सबसे यकता और लासानी है, यूनिक है। तेरी पैदाइश के लिए जो निशान बख्शा गया, तेरी पैदाइश के लिए जो बाप ने पेशन गोई की, पैदाइश 3:15 के मुताबिक, उसके मुताबिक यशाया नबी ने 7:14 में पेशन गोई की और फिर यीशु मसीह इस दुनिया में आया इससे 2000 साल पहले। यीशु तुझे वेलकम कहते हैं जिंदगियों के अंदर। हम तुझे रिसीव करते हैं। तू बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए और जो तू गिफ्ट लेकर आया उसको भी रिसीव करते हैं। रूल कुदस, आप मेरे दूर और नजदीक जितने भी बहन भाई हैं उन सबको तेरे हाथ में देता हूं। उन सब पर तेरा कंट्रोल चाहता हूं। सारे इंटरनेट के निजाम को, सारे इस सिस्टम को तेरे हाथ में देते हैं और इस मीडिया को तेरे हाथ में, सारे गैजेट्स को तेरे हाथ में देते हैं और पाकिस्तान के अंदर बिजली के निजाम को और इंडिया के अंदर सारे निजाम को तेरे हाथ में देते हैं, ताकि बहुत सारे लोग तेरे कलाम को सुन सकें और सीख सकें। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं। रूल कुदस, टेक कंट्रोल ऑफ एवरी सोल, बॉडी एंड स्पिरिट, इन जीसस नेम वी आस्क। वेलकम कहता हूं आप सबको खुदाम की हजूरी में। रूल कुदस के लिए शुक्रगुजारी हो जो बर वक्त मौजूद होता है, हर वक्त मौजूद होता है, हर जगह मौजूद होता है। आज की ये मीटिंग बड़ी खास मीटिंग है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये क्रिसमस का मैसेज भी है। और आज का मैसेज आप बहुत सारे खादमीन जो सुन रहे हैं उनके लिए ये क्रिसमस का एक मैसेज है जो आप क्रिसमस पर इसमें से हिंट्स लेकर बता सकते हैं। ये बड़ा खास मैसेज है। इसको नोट कीजिए, सुनिए और ये बादशाह की बातें, ये बादशाह की आमद और उसकी पैदाइश के बारे में आज जब हम सीखेंगे तो हम उसकी पैदाइश की अहमियत को जान सकेंगे। जब हम उसकी पैदाइश की अहमियत को जानेंगे तो फिर हम उसको रिसीव करेंगे दिल, जान और बदन से। दिल, जान और रूह से उसको कबूल करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you for joining me. You are watching Believe TV and I'm your host, Pastor Justin Albert from Sydney, Australia. And I'm the host of program Kingdom Talk. So आए किंगडम की बात करें, आए बादशाह की बात करें, आए उस बादशाह की बात करें जो जिसकी आमद है
और पूरी दुनिया में जोर शोर से उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कोई ऐसा मुल्क है, क्या कोई ऐसा कबीला कौम है जिसको नहीं पता कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि मुनज्जी आलम यस्सु मसीह की पैदाइश है। और ये पैदाइश क्यों सेलिब्रेट की जाती है, क्यों मनाई जाती है? इतनी धूम से इतनी खुशियां मनाई जाती हैं, और क्यों इसके आते ही अमन, सलामती और खुशी का एहसास होता है? आइए जानते हैं इसको। प्रेज गॉड। ओ राहा ला बारा बाबा बारा बारा से शिखे ही अबाहा सबरो बरो बरो। खुदावंद यस्सु मुझे और आपको अपनी कुव्वते इलाही से छुए और बरकत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीज बहन भाइयों, दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन नई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 7.8 बिलियन लोग मौजूद हैं। और आज तक, आदम से लेकर आज तक जितने भी लोग पैदा हुए, जितने भी ह्यूमन काइंड नस्ल दर नस्ल इस रूह जमीन पर आए, वो एक प्रोसेस के तहत, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तहत जो खुदा ने इंसान के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखा है, उसके तहत इस दुनिया में आए। और यूं कोई किसी की भी पैदाइश इस दुनिया में काबिले साइश और खुशी का बायस होती है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी का बायस, इतनी बड़ी खुशी जो आज तक सेलिब्रेट होती है, वो किसी और की पैदाइश को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। और वो पैदाइश किसकी पैदाइश है? वो मेरे और पूरी दुनिया के और आपके मुनज्जियुल आलमीन खुदावंद यस्सु मसीह। खुदावंद यस्सु मसीह का जमीन पर आना और यस्सु मसीह का जमीन के ऊपर रहना क्यों जरूरी बन गया और क्यों ऐसा हुआ, आज इसके बारे में जानेंगे। और आज का टॉपिक है तोहफा बजरिया तोहफा, या तोहफे के अंदर तोहफा, गिफ्ट इन द गिफ्ट। क्रिसमस ना सिर्फ इस बात के लिए मनाया जाता है कि खुदा हमें अपना बेटा गिफ्ट करता है, बल्कि इसलिए भी खुशी मनाई जाती है कि गिफ्ट खुद एक गिफ्ट लेकर आया है। एक सच्ची कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, जो सुनने के बाद आप इस मेरे जो मैं मुद्दा बयान करने वाला हूं उसको समझ सकेंगे। ये कहानी एक उस बूढ़े शख्स की है जो किसी स्ट्रीट में सोता था। वो दिन को लोगों से मांगता और मांग तांग कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता और वो खाता, और जो गत्ते के बॉक्स होते हैं उनके तोड़कर उन गत्तों के ऊपर कभी किसी गली में, और अगर बारिश या तूफान होता तो किसी ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे
सोया करता था। ऐसे लगता था वो कई सालों से नहाया नहीं है। बदबू का वो घर था और बाल और दाढ़ी ऐसे बड़ी हुई थी जैसे किसी झाड़ी का सा समा पेश कर रहे थे। और वो शख्स दर बदर ठोकरें खाता, लेकिन फिर भी अपनी उन चंद गिनी चुनी गलियों के अंदर ही रहता और वही उसका घर और वही उसका ठिकाना। एक दिन एक शख्स उस आदमी का पता नाम पूछते पूछाते वहां पहुंचा। एक बड़ी सी गाड़ी वहां खड़ी की और उसमें से एक सूटेड बूटेड आदमी निकला। बड़ा अपनी हैयत से या अटायर से वो लग रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी है। उसने आके नाम आइडेंटिफाई किया और जब उसने कहा हां मैं ही हूं, तो वो शख्स जो कार से उतरा था, इस गलियों में रहने वाले फकीरों जैसी जिंदगी बसर करने वाले शख्स के पास बैठा और कहने लगा कि मैं तेरा अंकल हूं। उसने कहा मेरी तो कोई फैमिली नहीं। उसने कहा कि यकीनन मैं तेरा अंकल हूं और मुझे तेरे बाप ने एक गिफ्ट दिया था ताकि मैं वो आपके हैंड ओवर कर दूं, और साथ ही साथ उसकी वसीयत के मुताबिक मैं तुझे लेने आया हूं। उसने कहा मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं यहां ही खुश हूं अपने दोस्तों के दरमियान। मेरे दोस्त ही मेरी फैमिली है। उसने बहुत मजबूर किया, लेकिन मजबूर करने के बावजूद वो ना गया। लिहाजा उसने कहा कि मैं और तू ही खानदान के अंदर बचे हैं, आ हम इकट्ठे रहें। तेरा दादा इस जहाने फानी से कूच कर गया, दादी नहीं रही, तेरी मां भी अपने खाल के हकीकी से जा मिली है। मैं और तेरा बाप दो ही भाई थे, अब वो भी इस जहान में नहीं है। लिहाजा मैं अकेला हूं और तेरे बाप के तरफ से एक लेटर या खत मैं आपको दिए जाता हूं। जैसे तेरी खुशी तू यही रह, जहां तू चाहता है रह। लिहाजा वो शख्स आंसू भरे चेहरे, आंसू उसके आंखों से बह रहे थे, उसके चेहरे पर आ गए और आंसुओं भरी आंखों को साफ करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अब ये शख्स इस खत के ऊपर अपना नाम देखकर बड़ा खुश हुआ। उसको कभी किसी ने खत नहीं लिखा था। बज़ाहिर वो 40-42 साल का शख्स था, लेकिन हुलिये के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि वो कोई 80 साल का बूढ़ा है। अब ये शख्स रोजाना अपने दोस्तों को दिखाता, देखो मेरे बाप ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरे बाप ने मेरे लिए खत भेजा है। और वो उसको चूमता, गले से लगाता और फिर जेब में डाल लेता है। उसने कभी उस खत को खोला ना। लिहाजा एक दिन वो भी मर जाता है और वो खत उसके हाथ में ही रहता है, ऐसे मुट्ठी के अंदर। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और तस्दीक करने के बाद कि ये मर गया है, तो उन्होंने उस लिफाफे को खोला और उस लिफाफे के ऊपर जिस वकील का नाम या टेलीफोन था उसको फोन करके बुलाया, तो उसने उस डीड को पढ़ा। उस डीड के ऊपर जो वसीयत थी, उसके ऊपर उसके बाप ने
जो मल्टी मिलियनर था, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर उसके अकाउंट में रखे हुए थे। उसने एक महंगा तरीन बंगला उसके नाम कर दिया था। कुछ 4 बेहतरीन महंगी तरीन गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके नाम थी, और एक बहुत बड़ा बिजनेस जो उसके नाम था वो उसके ऊपर था, लिखा हुआ था। लेकिन इस शख्स ने वो कई साल तक उस गिफ्ट को कबूल तो कर लिया लेकिन रिसीव ना किया, उस गिफ्ट को खोला नहीं। लिहाजा वो सारी जमीन और जायदाद और पैसे स्टेट के स्पुर्द कर दिए गए और फिर स्टेट उसकी मालिक बन गई। लिहाजा उस शख्स ने मर गया लेकिन कभी उस गिफ्ट को खोला नहीं। इस कहानी से मैं एक आपको एक ये सबक आमूज कहानी है, जो सबक मिलता है उसको रिजेंबल करेंगे आने वाले चंद मिनटों में या लम्हात में। अब यकीनन ये कहानी जमीन पर रहने वाले हर शख्स की कहानी, और ये हर एक शख्स की जिंदगी में ये कहानी मौजूद है। अब थोड़ी देर के लिए हम देना यानी गिविंग के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि अपनी बात का जो बेस है या मैदान है या जमीन बना ली जाए, ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि कोई आपको तोहफा दे। जब कोई आप को गिफ्ट वाला डिब्बा देता है तो आप के अंदर एक अनजानी सी खुशी होती है। जब आपको गिफ्ट दिया जाता है तो आप अपने आप को एक स्पेशल फील करते हैं, अपने लिए एक ऑनर, इज्जत फील करते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो किसी भी नस्ल, कौम या मुल्क का बाशिंदा हो, वो चाहता है कि तोहफा हासिल करे और तोहफा से खुश होता है। सो वी लव टू रिसीव अ गिफ्ट। लेकिन देना ना सिर्फ इंसान के रूह की तस्कीन है, तो भी गिविंग इज इम्पॉसिबल। गिविंग इज इम्पॉसिबल विदाउट इट रिसीविंग। मेरे कहने का मतलब है कि गिविंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द कॉइन। देना सिर्फ सिक्के का एक रुख है। Receiving makes giving complete. Giving is not come fulfilled until receiving is complete. ये शख्स जो गलियों में सोता और रहता था, उस गिफ्ट को जो उसे दिया गया उसने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं किया। Giving is not fulfilled without receiving. पौलुस रसूल इसके बारे में क्या कहते हैं? इमाल 20:33 से 35 आयत तक में कुछ यूं फरमाया है, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें पूरी की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद क्या कहा, देना
लेने से मुबारक है। पौलुस जैसा शख्स ये कह रहा है कि अपने हाथों से मेहनत करके अपनी और अपने साथियों की जरूरतें पूरी करता रहा, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैंने यीशु से सीखा है कि देना लेने से मुबारक है, और ये सिक्के का एक रुख है। अब हम वो पढ़ते हैं जो पौलुस ने नहीं बल्कि यीशु ने कहा है, जो कि सिक्के का दूसरा रुख है। मत्ती 7:6, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ दें। यानी उस गिफ्ट को कबूल तो कर लें, लेकिन उसकी बेकदरी करें, उसको रिसीव ना करें। ट्रैम्पल करना या उसको पांव तले रौंदना यानी उसकी बेकदरी, डीवैल्यू करना। उसने कहा कि दुनिया देना लेने से मुबारक है, लेकिन जान लो कि किन को दे रहे हो। कुछ लोगों के पास वो गिफ्ट अभी तक पड़े हुए हैं जो उनको पिछले साल मिले थे। अगर उस शख्स को पता चले जिसने ये दिए थे तो वो रंजीदा हो और कभी दोबारा गिफ्ट ना दे। यीशु ने कहा, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोतीसूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें यानी डीवैल्यू कर दें। क्यों? क्योंकि दैट्स अनग्रेटफुल रिसीवर, कि ऐसा शख्स अनग्रेटफुल तोहफा लेने वालों में है। और मैं हैरान हूं कि हम यही करते हैं उस तोहफा से जो खुदा ने हमें दिया है। रिसीविंग इज ऑल्सो नेसेसरी। देना मुबारक है, लेकिन रिसीविंग इज ऑल्सो नेसेसरी। अगर आप मोतियों को एप्रिशिएट नहीं करते, इसका मतलब है कि ये तुम उसको पांव तले रौंदते हो, डीवैल्यू करते हो, एप्रिशिएट नहीं करते। इसलिए हमें देने और लेने को समझना पड़ेगा। यू कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट बट नॉट रिसीव इट। वो आदमी जो गलियों में सोता गिफ्ट को लिया, एक्सेप्ट किया, लेकिन रिसीव नहीं किया, यानी खोला तक नहीं, यानी गिफ्ट को कभी खोला नहीं ताकि वो कुछ जो उसमें है उसको हासिल कर सके। जैसे यू कैन एक्सेप्ट द मील बट नॉट ईट इट। You can accept the water, but not drink it. You can accept the money, but do not spend it. It is also possible to accept a gift of life, but not experience it. इस तरह देने को confuse ना करें। Don't confuse giving by itself. अगर किसी ने कुछ कबूल किया है तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि ये उसने रिसीव भी किया है। गिफ्ट के कुछ असूल हैं जो मैं बताने वाला हूं। नंबर 1, द गिफ्ट इज नॉट द रैपिंग। जैसे ये रैपिंग है और इसके अंदर एक गिफ्ट है, सो गिफ्ट इज नॉट अ रैपिंग, यानी गिफ्ट इसके अंदर है, रैपिंग के अंदर। द गिफ्ट इज नॉट द बो। बो जो एक रिबन होता है और रिबन के ऊपर ऐसे बो सी बना के ऊपर लगाया जाता है। एंड गिफ्ट इज नॉट द कंटेनर। कंटेनर जो ये बॉक्स होता है। नंबर 4, द गिफ्ट इज what's in the gift. Accepting the package is not equal
to receiving the gift. Conclusion must be this, that in every gift there is a gift. In every gift, جو باکس کی صورت میں گفٹ ملا ہے, in this every time there is a gift. So میرے خیال میں ہم یسوع کے بارے میں اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ مسیح یعنی کرائسٹ کو اوپن کرنا بھول گئے. So Christmas is a paradox. پیراڈاکس اس چیز کو کہتے ہیں جو بظاہر ٹھیک نہیں لیکن اصل میں وہ ٹھیک ہے. یعنی ایسی چیز جو کنفیوژن پیدا کرے. اس کے بظاہر اور انر سائڈ کا کچھ پتہ نہ چلے, تو اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں. کرسمس از اے سیلیبریشن آف دا گریٹسٹ گفٹ ایور گیون, بٹ اسٹل اٹس اے پیراڈاکس. وہ کیسے؟ نمبر 1, Christmas is heaven given to earth. Christmas is divinity given to humanity. Christmas is light given to darkness. Christmas is life given to death. Christmas is forgiveness given to sin. Christmas is healing given to sickness. Christmas is God given to man. Christmas is God's gift given to humankind. خدا نے کہا آپ کو ایک نشان بخشا جائے گا. خدا نے ایک پیکج دیا جو کہ انسانی صورت میں دیا. یسایہ 7:14 میں لکھا ہے, لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. بائبل نے کبھی نہیں کہا کہ crucifixion will be the sign. بائبل نے یہ کبھی نہیں کہا کہ resurrection will be the sign. Many people were crucified in ancient days. کیونکہ رومن امپائر میں ہر سال تقریباً 2000 لوگوں کو صلیب دیا جاتا تھا. سو یہ یسوع کو اسپیشل نہیں بناتی. ریزوریکشن could have been happen کیونکہ یسوع مسیح نے خود مردوں کو زندہ کیا, لازر کو 4 دن کا زندہ کیا, یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سو یہ یسوع مسیح کو اسپیشل نہیں بناتی, لیکن یہ سائن ہی یسوع مسیح کو ہر ایک سے لاسانی بناتا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی, کیونکہ کنواری کے کبھی اولاد نہیں ہوتی. ایک کنواری عورت سے کبھی بھی اولاد نہیں ہوتی. یہی یسوع مسیح کو یونیک, لاسانی اور یکتا بناتی ہے. So his birth is more important than his death and resurrection, because his birth made his death valid. جب ایک بیبی ماں کے بطن میں پیدا ہوتا ہے
मेरा मतलब कि पेरेंट के हां जब औलाद होती है तो बाप का डीएनए, जिसको डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो फीमेल एग्स से जब हिट करता है तो बेबी प्रोड्यूस होता है, जिसका मतलब है कि आप गुनाहगार हैं और ये गुनाह का डीएनए पैदा होने वाले बच्चे में ट्रांसफर हो गया। आदम के गुनाह के सबब से बाबा आदम के खून के अंदर, डीएनए के अंदर गुनाह मौजूद था। यूं 7.8 बिलियन लोगों के अंदर मारूसी गुनाह मौजूद है। हर शख्स जब पैदा होता है वो मां बाप के जरिए से पैदा होता है और वो मारूसी तौर पर गुनाह कैरी करता है, यानी उसके खून के अंदर कंटेमिनेशन होती है गुनाह की। गुनाह के सबब से वो कंटेमिनेटेड हो चुका होता है। सो बाइबल में लिखा है कि रोमियो के खत 5वें बाब उसकी 12वीं आयत में, बुजुर्ग आदम के हवाले से, बस जिस तरह एक आदमी यानी आदम के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है। यीशु ने कहा, खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने इस हुक्म को अदूल किया, यानी उस फल को छुआ या खाया, तो ये बात को समझना कि जजमेंट हैज वुड हैव बीन पास्ड ऑन टू यू, यू विल डाई। सो हर इंसान पैदा हुआ अपने पेरेंट्स से, और वो पेरेंट्स मारूसी तौर पर गुनाह कैरी कर रहे थे। मारूसी का मतलब जो मिरास में मिला हो, इनहेरिट किया हो। इसका मतलब इंसान का खून मारूसी गुनाह का कैरियर है और इंसान का खून कंटेमिनेटेड था। आदम का गुनाह नस्ल दर नस्ल इंसान के डीएनए में शामिल है। तो एक ही रास्ता है, अगर आप इससे रिहाई चाहते हैं, इसके लिए प्योर खून चाहिए। सो खुदा को कोई रास्ता बनाना था कि कोई इंसानों में ऐसा आए जिसमें इंसान का डीएनए ना हो। इसलिए हम यीशु के खून के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि यीशु के खून के अंदर इंसानी डिफेक्टिव डीएनए नहीं है जो मरियम में आया। बाइबल बताती है, जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और कहा, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, यानी रूह कुदस तुझ पर साया करेगा और तू बेटा जनेगी। सो मरियम के बतने अतहर के अंदर यस्सु अल मसीह कंसीव हुआ और यस्सु के अंदर इलाही डीएनए जो रूह कुदस की कुदरत के सबब से मौजूद हुआ, जो कि पाक और प्योर खून था। इस वजह से वो उस खून से आपको बचाने वाला हुआ। अगर ऐसा ना होता तो आप जानते, डूबने वाला किसी दूसरे डूबने वाले को नहीं बचा सकता। और यूं यीशु की पैदाइश उसकी जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई। उसकी पैदाइश के तरीका ने उसको सुपरनैचुरल ह्यूमन बना दिया। बाइबल कहती है, वो आप तुमको निशान बख्शेगा, कमारी हमला होगी, बेटा जनेगी, वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इन मैन मीन
human, ilm in God. یعنی آپ اس کو خدا انسان میں ہے پکارو گے. خدا انسان کے اندر. میری کرسمس. اس طرح وہ سارے انسانوں سے اپنی طرز پیدائش کی وجہ سے لاسانی ہے. دا وے ہی بورن. یہ ہے نشان. ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد کے پیرنٹ کون تھے. ہم جانتے ہیں کہ بدھا کے پیرنٹس کون تھے. ہم جانتے ہیں کہ ہری کرشنا کے پیرنٹس کون تھے. ان کے نام موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بہائل اللہ کے پیرنٹس کون تھے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع کے پیرنٹس نہیں ہیں. وہ اکیلا انسان ایسا ہوا جو صرف عورت سے پیدا ہوا. اس لیے یہ نشان ہے. کیونکہ عورت بغیر مرد کے حاملہ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے کنسیو ہوئی. بکروں، چھتروں اور بیلوں کا خون گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ وہ انسان نے گناہ کیا تھا اور انسان کے لیے انسان ہی کا خون ہونا ضروری تھا. اس لیے یوحنا استباغ دینے والا کہتا ہے یسوع کو دیکھ کر کہتا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. اس لیے یہ پیدائش سیلیبریٹ کی جاتی ہے. This is why it's a greatest gift. Number 1, question جو اٹھتے ہیں کہ خدا نے کون سا گفٹ ہمیں دیا ہے. اس میں کیا تھا. یسوع زمین پر کیا لے کر آیا. He was a gift. He was a box. But what was in it? کون سا گفٹ جو یسوع کے اندر تھا. He was a carrier. Every box is a carrier. Something carrying or sitting in it. نمبر 4, یسوع مسیح وہ سب کچھ بحال کرنے آیا تھا جو انسان کھو چکا تھا. God the Father gave us Jesus that he could give us a gift. خدا باپ نے ہمیں یسوع دیا تاکہ یسوع ہمیں گفٹ دے سکے. ہاللیلویا. جب ہم گفٹ دیتے ہیں تو ایک باکس تھماتے ہیں. لیکن باکس حقیقت میں گفٹ نہیں ہے. باکس کے اندر گفٹ ہے. اور جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ باکس کے لیے شکریہ ادا نہیں کرتے. جب کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ باکس کے لیے تھینک یو فار دس باکس اس کے لیے شکریہ ادا نہیں کرتے, بلکہ جو اس کے اندر باکس کے اندر گفٹ ہے اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. جب بچے باکس کو کھولتے ہیں وہ ریپنگ یعنی یہ جو باکس ہے اس کی ریپنگ اور باکس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے ہیں. پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنا گفٹ نکال لیتے ہیں. اب یہاں لوگ یسوع سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ مسیح کو نہیں چاہتے. People love Jesus but they don't want Christ. تاہم گفٹ وہ ہے جو گفٹ کے اندر ہے. God the Father gave us Jesus, the gift, and Jesus gave us a gift. He came as a gift with the gift. If Jesus was the container, then what was the content?
کیونکہ اگر آپ نے ابھی تک کنٹینر کو ایکسپٹ کیا ہے اور کنٹینٹ کو حاصل نہیں کیا تو آپ بے قدری کر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی تک اس کو ریسیو ہی نہیں کیا۔ آپ جو گفٹ حاصل کرتے ہیں، آپ کنٹینر کو توڑتے ہیں، جو کنٹینٹ ہے اس کو کنٹینر کو توڑتے نہیں، اور جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر اس کو نہیں لیتے۔ مثلا باکس کو توڑتے ہیں، گفٹ کو نہیں، کیونکہ جب آپ کو گفٹ ملتا ہے باکس کو فوراً ریپنگ پیپر کو باکس کو بھی اتار کے پھاڑ پھوڑ کے توڑ، لیکن گفٹ کو نہیں پھینکتے، گفٹ کو نہیں توڑتے۔ یوں یسوع مسیح کا بدن صلیب پر توڑا گیا۔ یسوع مسیح نے کہا، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری، اور جو میرا بدن جو اس روٹی کو کھاتا ہے، یہ روٹی گویا میرا بدن ہے، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ یسایہ 53:10 میں لکھا ہے، خداوند کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے۔ پولس رومیو کے خط میں کہتا ہے، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ یسوع مسیح نے انسان کے گناہ اپنے بدن پر کھینچ لیے، اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے پسلی میں نیزہ مارا تو اس کا بدن کھلا، وہ باکس کھلا۔ اب وہ جو لے کر آیا اس کو کچھ اس طرح سمجھیں گے۔ متی 2 میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ یسوع بادشاہ کے طور پر پیدا ہوا ہے، سو خدا نے ہمیں بادشاہ دیا ہے۔ یوحنا 18:37 پیلاطوس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں اس لیے پیدا ہوا ہوں اور اسی واسطے دنیا میں آیا ہوں۔ میرے عزیزو، کنگ از ناٹ دا کنٹینٹ بٹ کنٹینر۔ خدا نے ہمیں کیا دیا؟ دا کنگ واز بورن بٹ ہی کیم ود سم تھنگ ان سائڈ آف ہم۔ کلیسیا نے ابھی تک بادشاہ کو قبول کیا ہے، ہم بادشاہ کو ورشپ کرتے ہیں۔ وہ کیا لایا تھا، اس کے اندر کیا تھا، یہ کوشچن ابھی بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ سو واٹ از دا کنگز گفٹ؟ کرسمس از دا برتھ آف دا مسایا۔ مسایا کو ہیبرو ٹیکسٹ کے اندر انوائنٹڈ کنگ کہتے ہیں۔ سو دا کنگ واز گیون ٹو اس۔ کرسمس از دا کنگ ریٹرن ٹو ہز کالونی۔ Christmas is the king was the God's gift to man. The kingdom of heaven was Christ Jesus, the king's gift to mankind on earth. یہ ہے خوشخبری، یعنی یسوع مسیح ایز اے کنگ آئے، لیکن وہ ہمارے لیے بادشاہی لے کر آئے۔ یہ ہے کانٹینٹ، یہ تھا اس کے اندر، یہ ہے خوشخبری۔ سو باکس کو کھولو، یسوع کو اوپن کرو، اس کے اندر گفٹ ہے، روح القدس ہے۔ متی 4:17 میں جب یسوع نے منادی کی،
तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उसने ये नहीं कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान का बादशाह आ गया है। हम सब लोगों को यीशु के बारे में तो बताते हैं, लेकिन जो कुछ वो लेकर आया है नहीं बताते, यानी उसकी किंगडम। क्रिसमस इज द अराइवल ऑफ ए पावरफुल गवर्नमेंट। यीशु बच्चा था, मसीह रूह था। जीसस वॉज द चाइल्ड, क्राइस्ट वॉज द स्पिरिट। यसाया 9वें बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा है, फॉर अनटू अस चाइल्ड वॉज बोर्न, फॉर अनटू अस सन वॉज गिवन। बेबी, बच्चा यस्सु जिसका नाम है, वो पैदा हुआ, लेकिन सन द क्राइस्ट, रूल कुदस, वो बख्शा गया। मैरी डिड नॉट born the son, Mary born the child. Mary born the wrapping, यानी बॉक्स, गॉड गेव द गिफ्ट। लेकिन हम रैपिंग पर स्टक होकर रह गए हैं, उसको खोल नहीं रहे। लेकिन हम गिफ्ट को जानना नहीं चाहते, क्योंकि गिफ्ट आपकी जिंदगी में तब्दीली का तकाजा करता है। जब आप उस रूल कुदस को हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर तब्दीली होनी चाहिए ताकि हम उसको रिसीव कर सकें। यूहन्ना 7 बाब उसकी 39वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह कुदस रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। फिर रोमियो के खत उसके 14वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, रोमियो 14:17 आयत, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रासबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूल कुदस की तरफ से होती है। मैं बादशाह हूं और मैं बादशाही लिए फिरता हूं, यानी आई एम कैरिंग द किंगडम, और बादशाही रूल कुदस में है। जब आप यीशु को अंदर से जानते हैं खोलकर, तो आप उस रूल कुदस को पा लेते हैं। सो जब आप रूल कुदस को हासिल करते हैं, आप किसी शख्स को हासिल नहीं करते बल्कि सारी बादशाही को हासिल करते हैं। यशायाह 9:6 के मुताबिक इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। किंगडम यानी गवर्नमेंट उसके कांधे पर होगी, हुकूमत उसके कांधे पर होगी। हम यीशु को तो कबूल करते हैं, लेकिन उसमें है क्या, उसे हासिल नहीं करते। यूहन्ना 20:21 और 22 में कुछ यूं लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जी उठने के बाद जब यीशु शागिर्दों के पास अंदर दाखिल हुआ जहां वो ठहरे हुए थे, लिखा है कि यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उन पर फूंका और कहा, रिसीव द होली स्पिरिट, यानी आपने मुझे तो कबूल कर लिया था, अब वो भी रिसीव कर लो जो मैं लेकर आया हूं। यह है गिफ्ट इन द गिफ्ट, यह है गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट। अजीज बहन भाइयों, हम में से अक्सर मसीही यीशु मसीह की वर्शिप करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उसको कबूल करते हैं, लेकिन जो कुछ वो लेकर आया, जो उसके अंदर है, उसको ना जानना चाहते हैं ना रिसीव करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमने उसे खोला ही नहीं। जब हमने खोला ही नहीं तो फिर
वो रिसीविंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। देना उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसको रिसीव ना कर लिया जाए। इसलिए खुदा ने तो गिफ्ट दे दिया, लेकिन हमने अभी तक यीशु को खोला नहीं। इसका मतलब हमने उसे रिसीव ही नहीं किया। एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव नहीं किया। ले लिया पर हासिल नहीं किया। इसलिए अजीज बहन भाइयों, क्रिसमस मेरे और आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये यीशु मसीह की पैदाइश है। ये उस इंसान की पैदाइश है जिसमें बाप का कोई अमल दखल नहीं, मेल का अमल दखल नहीं। सिर्फ औरत कंसीव हुई, किससे? रूल कुदस की कुदरत से। रूल कुदस ने साया किया, और रूल कुदस की कुदरत, द स्पिरिट ऑफ इनकारनेशन के सबब से मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर के अंदर उस बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम यीशु है। और वो यीशु प्योर खून रखने वाला यीशु है। इसलिए कि मेडिकल साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि बेबी जब अपनी मां के बतन में 9 महीने तक पल रहा होता है, तो मां का खून बेबी के खून से बिल्कुल मिक्स नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह का खून प्योर इलाही खून था, और यीशु मसीह टोटल इंसान, ह्यूमन बेबी पैदा हुआ, लेकिन बेटा बख्शा गया, यानी कलिमा उस जिस्म के अंदर आया जो रूह भी है और जिंदगी भी। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 63वीं आयत में लिखा है, ये जो बातें मैं तुमसे कहता हूं ये जिंदगी भी है और रूह भी, यानी कलिमा जिंदगी भी है और रूह भी। यूं वो कलिमा जिस्म के अंदर आया, जिसे कहते हैं कलमा मुजस्सम हुआ। मैरी क्रिसमस, खुदावंद आपको बरकत दे। और ये मैसेज मैंने आज इसीलिए दे दिया कि जब हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे तो उस वक्त 26 तारीख हो चुकी होगी, क्रिसमस गुजर चुका होगा। तो ये क्रिसमस का मैसेज मुझे आपको देना था कि आप यीशु मसीह को आपने कबूल कर लिया है, लेकिन रिसीव करें जो उसके अंदर है, उसकी बादशाहत। और उसकी बादशाहत रूह कुदस लेकर आया है। आइए यीशु को जाने, खोलें और रिसीव करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह तेरे गिफ्ट के लिए जो जमीन पर आया है लेकर, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो उन्होंने अपनी बादशाही का ऐलान किया और वो बादशाही इनाम में हमें दी, और उस बादशाही का बहाल किया, रीस्टैब्लिश किया, रिकंसाइल किया। उस इंसान के गुनाहों का फिदिया देने के लिए तू पैदा हुआ, और इसलिए ये पैदाइश तेरी मौत को वैलिड करार देती है। इसलिए तेरी पैदाइश को सेलिब्रेट करना बहुत लाजम और उत्तम है। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तमाम रूह ज़मीन के ईमानदारों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने उनको ईमान की दौलत से हमकिनार किया, और दुआ करता हूँ कि वो तुझे रिसीव करने वाले ठहरे। और जितने भी बीमार हैं, जितने भी तंग दस्त हैं, परेशान हैं, और वो जो फाइनेंशियली डाउन है, खुदावंद तू उनका सहारा बन। क्रिसमस पर कोई भूखा न सोए, कोई पुराने कपड़ों में न रहे, हर एक को नए कपड़े और नया जोश, नया वलवला अता फरमा। यीशु के नाम से मांगता हूं,
اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح القدس کی رفاقت و شراکت تمام روح زمین کے ایمانداروں کے ساتھ، خاص کر اس جماعت کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کا خدا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ سیٹرڈے تک اجازت دیں۔ گاڈ بلیس یو۔